हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 51 पॉइंट्स निफ्टी माइनस में है। कल अगर आप लोगों ने मेरा 3:30 के बाद का वीडियो देखा होगा तो एक बार याद करिए। मैंने आप लोगों को दो तरीका कहा था कि दो दो तरीका कहा था कि क्या हो सकता है मार्केट में। या तो फ्लैट खुलेगा और एक बार ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। 940 से लेके 960 65 तक जाना चाहिए। जाके आप आज निफ्टी स्पॉट की हाई देख लीजिए, कहाँ तक गया आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। कहाँ खुला वो भी आपको पता चल जाएगा। और ऐसा करने का रीजन क्या हो सकता है, वो ही हो सकता है जो पीसीआर को मैनेज करने का है। पीसीआर कल जो ट्यूसडे है वो 0.60 यहाँ पे बंद हुआ था, जो थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा राइज आएगा, ये मैंने कहा था, क्लियरली कहा था कि कोई भी राइज आती है इट्स अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और वो क्यों आएगी? जस्ट टू मैनेज द पीसीआर, बिकॉज वी हैव गॉट वन मोर डे, दैट इज मंडे, बिफोर द एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन पीसीआर भले 0.40 का भी होगा तो भी वो मैटर नहीं करता। ठीक है ना? एक्सपायरी के दिन आपका ओपन इंटरेस्ट वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन एक्सपायरी के एक दिन पहले ये सब कुछ मैटर करता है। तो जस्ट टू मैनेज द पीसीआर मार्केट को थोड़ा ऊपर ले गए और वहां से वही लेवल से जो मैंने आपको सजेस्ट किया था वहां से मार्केट को ठोक दिया। फिलहाल 40 45 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है। पहले देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सुबह मैंने 9 बजे के करीब लिखा है मंथली वीकली क्लोजिंग टुडे। निफ्टी में ओपन फ्लैट, अपसाइड कुड बी 25 940 से 960, वही लेवल जो मैंने कल आप लोगों को कहा था। एंड डाउन साइड इज ओपन फॉर एनी लेवल। उसके बाद कल जो हमने दूसरा ट्रेड लिया था 25,800 की पुट में, पहले हमने लिया था 181 पे, जिसको हमने 205 पे बुक किया। फिर वापस से 185 पे लिया, जिसको आज सुबह सुबह हमने 220 पे बुक किया। ये कह के, ये मैंने 9:16 पे लिखा है, ये मैंने सिर्फ उन लोगों को भेजा है जिन्होंने, जिनका मुझे पता था कि उन्होंने ये पोजीशन को कैरी किया हुआ है। 220 पर पुट बुक करिए, 25,800 का, बाद में वापस लेंगे। उसके बाद मैंने 9:23 पे एक बाय ट्रेड दिया है एचडीएफसी एएमसी का। उसके बाद में मारुति का मैंने सेल ट्रेड दिया है 360, और कहा है कि 16,400 का यहाँ पे पुट ली जा सकती है। वही पुट जो हमने कुछ दिन पहले जब मारुति गिरा था, 2% 1.5% कुछ गिरा था, वहां पे हमने उसको बुकआउट किया था। तो हमने उसी में फिर से री एंटर किया हुआ है 350 340 के आसपास, जो अभी कुछ 300 के नीचे 290 95 कुछ चल रहा है। ये 500 550 के पहले हम इसको नहीं काटेंगे। उसके बाद में मैंने ये लिखा हुआ है, निफ्टी टेस्टेड इट्स 50% फिबो लेवल ऑफ वीकली रेंज 25,950, एंड ऑल्सो पीसीआर इज मैनेज फ्रॉम 0.60 टू 0.85। यानी कि 0.85 चल रहा था जब मार्केट 950 के आसपास था। यर निफ्टी में सी ए सेलिंग प्रेशर एट 25,950 950 960। यर निफ्टी में सी a selling pressure at 25 950 960 for downside. November 25 800 का पुट कैन बी टेकन अगेन एट 175। तो जो हमने सुबह में 220 पे बेचा उसको हमने री एंटर किया 175 पे। ठीक है। अभी मार्केट 43 पॉइंट्स डाउन है। उसके बाद में बजाज फाइनेंस जो हमने कल 1,050 का पुट जो हमने बुक किया था, जो हमने 1,095 के आसपास लिया था, 1,095 के आसपास लिया था, उसको जो है हमने कल 1,045 46 के आसपास उसकी पुट को हमने बुक किया था, 1,050 वाली। ठीक है। तो उसमें मैंने री एंटर करने का कहा है। कल जिन्होंने बजाज फाइनेंस 1,050 पुट बुक किया हो वो री एंटर कर सकते हैं। उस वक्त चल रहा था 1067। पुट पुट का भाव चल रहा था 18.90, 18.90।
टारगेट होगा 1020, 1000, 1005, 980। ठीक है। तो फिलहाल मैंने जो कहा था वो हिसाब से लेवल टू लेवल मैंने आप लोगों को एक दिन एडवांस में ही बताया हुआ था। अब एक आएगा जोकर एडवांस एडवांस करके गुरुजी गुरुजी करेगा। आई एम जस्ट फेड अप ऑफ सच सच पीपल। लेकिन ठीक है, मैं उन लोगों को भी इग्नोर ही करता हूँ, इसलिए मैंने मेरा कमेंट देखना ही बंद कर दिया है। क्योंकि बाद में क्या है, देखो, जब कोई किसी की किसी के हार्डवर्क का कदर ना करे ना, तो ऐसे लोगों की मेरी नजर में भी कोई औकात नहीं होती। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं जानता हूँ और कहीं पे उनको ऐसा सचोट मिलने वाला नहीं है व्यू। इसलिए मैंने उन लोगों को अभी तक बाहर रखा हुआ है ब्लॉक होने से। वरना ऐसे लोग ब्लॉक होने से मैं बिल्कुल नहीं ये करूंगा। क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि मार्केट एक मजाक है, जबकि वो लोग मार्केट के लिए कब मजाक बन जाएंगे उनको भी नहीं पता। एनीवेज, 21 रुपए के आसपास अभी फिलहाल बजाज फाइनेंस का पुट आया हुआ है, जो हमने 18.90 या 19 रुपए के आसपास लिया था। ये जाएगा नीचे। 800 तोड़ने की कगार पे आ गया है निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी जो है 200 पॉइंट माइनस चल रहा है। हमारा जो पुट जो हमने 175 पे लिया था, अभी 225 हुआ है। तो ये सारा सब कुछ जो है आपके सामने है। अभी भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको ये चैनल से क्यों जुड़े रहना चाहिए, ये चैनल को क्यों ग्रो कराना चाहिए और आपको क्यों मेरी सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए, तो भैया मेरे ख्याल से फिर आप लाइफ में कुछ करने के उसमें नहीं हो। क्योंकि इतना सरल, इतना इतना सीधा साधा डिफरेंस अगर आप नहीं परख सकते, तो भैया भगवान ही मालिक है फिर आपका। ठीक है। ये देख लेते हैं एक बार पीसीआर कहाँ तक आया। 0.66 तक आ गया वापस। अब ये पीसीआर जो है थोड़ा बहुत और मैनेज होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अभी ये लोग क्या करेंगे, सी, वी हैव गॉट एक्सपायरी ऑन ट्यूसडे, वीकली एक्सपायरी, एंड वी हैव गॉट वीकली एक्सपायरी ऑन थर्सडे, जो सेंसेक्स का है। तो ये लोग जो है ना, पीसीआर को मैनेज कर करके काम करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, मार्केट 50 पॉइंट गिरेगा तो 30 पॉइंट बढ़ेगा। और ऐसे करते ये लोग प्रीमियम को भी खत्म करेंगे, साथ ही साथ पीसीआर को भी मैनेज करेंगे। इसीलिए ये मार्केट में लंबा प्रॉफिट के लिए इंतजार मत करो। अगर आपको 2000, 1500, 2000 के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है, बुक इट। आपको फिर से री एंटर करने का मौका देगा मार्केट। ठीक है। तो देख देख लीजिए, जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन गो अहेड। इंडिया भी ठीक है, 12.11 पे है, कोई इतना ये नहीं है। एल एन टी भी आएगा नीचे, उसमें भी कोई मुझे ये नहीं है। मारुति मारुति फिलहाल 500 जाके आया और अभी कुछ 430 पे चल रहा है। मारुति कहाँ तक गया देखते हैं। मारुति ने काफी परेशान कर रखा है। पर ये जब गिरेगा तब ऐसा गिरेगा, और ये गिरने ही वाला है। इसमें तो कोई मुझे ये नहीं है। आज इसका रिजल्ट है, देखते हैं आज कैसे क्या होता है। 190 मुझे लगता है आना चाहिए। उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कैसा आता है, लेकिन उसका रिजल्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज बिन फैक्टर्ड। तो देखते हैं किस तरह से ये कर रहा है। हमने फिलहाल जो है हमारी 16,400 की पुट हमने फिलहाल एक लॉट बाय किया हुआ है। एक ही लॉट हमने किया हुआ है। किसी ने दो लॉट किए होंगे, किसी ने एक लॉट किया होगा, तो वही है। एलटीएफ थोड़ा सा प्लस है, पर वो भी दिन रहते हैं, जैसे कि वो जो जो हिसाब से जिस पैटर्न से चल रहा है, ये तेजी भी जो है फूसी होने वाली है। ठीक है। एसबीआई का हमारा सेल ट्रेड है। देन ये देखो, 21.30 आ गया बजाज फाइनेंस। इसीलिए कह रहा हूँ, एक मारुति की वजह से इफ यू आर थिंकिंग कि ज्वाइन करे ना करे, करे ना करे, तो वो कश्मकश को निकाल दो दिमाग से। इफ यू आर ज्वाइनिंग, आपको क्या क्या ट्रेड मिल सकते हैं वो आपके सामने है। फिर भी जो भी होता है भैया, देखो, जो लिखा होता है वही होता है। ठीक है। एक प्रोफेसर 50 बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाता है, लेकिन क्लास में फर्स्ट एक ही आता है। ठीक है। क्लास में फर्स्ट एक ही आता है, सभी लोग फर्स्ट नहीं आते। तो ये सब कुछ मेरा काम है, आप लोगों को व्यू दे देना, आप लोगों को ट्रेड दे देना। अब कोई वही ट्रेड वही लेवल पे लेगा,
कोई 1,000 रुपए कमाएगा, कोई 10,000 रुपए कमाएगा। अब वो क्या, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, आई ऑल्सो डोंट नो। बट इतना है कि सब यहाँ पे लिखा होता है। अब आपकी तकदीर में होगा सही ढंग से एक सही एसोसिएशन में जुड़ना, तो आप डेफिनेटली जुड़ोगे। वरना आप 50 वीडियो है, खांकते फिरो। ठीक है। फेडरल बैंक थोड़ा परेशान कर रहा है, पर वो आ जाएगा नीचे, उसमें कोई ये नहीं है। इसका बस एक बार 230 तोड़े, 229 तोड़ेगा, तो ये फ्री फॉल के लिए रेडी हो जाएगा। HDFC AMC देखते हैं। AMC भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, मैंने ये 5410 पे मैंने इसका बाय ट्रेड दिया था। अभी ये फिलहाल 5440 तक गया हुआ है, लेकिन उसका जो कॉल है वो 5500 का कॉल दिया है। अब देखते हैं। ठीक है। अब HDFC AMC काफी गिरा गिरा पड़ा है, अपने 10 EMA से भी काफी दूर है, तो मुझे लगता है एक बार ये 5500 तक जाना चाहिए। तो वहां पे हमारा कॉल का जो भाव मिलेगा वो हम उसमें से निकल जाएंगे। चलो भाई, 800 का लेवल तोड़ दिया। 710 का लेवल तोड़े, 718 था ना पिछले टाइम का लो, पिछले हफ्ते का लो। क्या था पिछले हफ्ते का लो? 27 तारीख था क्या, मंडे को? ये चलो सीधा वीकली देखते हैं। लो ब्रेक किया उसने, निफ्टी ने। पिछले वीक का लो ब्रेक किया, चलो अच्छी बात है। देखते हैं कैसे क्या होता है, और वो हिसाब से फिर हम 3:30 के बाद बात करेंगे। उससे पहले अगर आपकी दिमाग की घंटी बजे, आपको अंदर से सूझे कि यू कैन ज्वाइन एंड यू हैव टू ज्वाइन एंड यू मस्ट ज्वाइन, तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। 9082503553, आपका नाम मेंशन करिएगा। और आप 3 महीने या 6 महीने या लाइफ टाइम जो भी आप सर्विस ज्वाइन करना चाहो, मैंने सारे रेट्स डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं। फिर भी ना समझ में आवे तो एक बार जो है मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। लेकिन मेक श्योर आप ज्वाइन करने के इरादे से ही मुझे व्हाट्सएप करो, क्योंकि अगर आप पूछने के बाद, व्हाट्सएप करने के बाद ज्वाइन नहीं करते, तो आपको कभी उसमें लिया नहीं जाएगा, भले आप डबल फीस ही क्यों ना पे करो। ठीक है। अगर आपको जेन्युइनली ज्वाइन करना है तो ही मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। बाकी देखते हैं 3:30 तक क्या होता है, और फिर वो हिसाब से हम 3:30 के बाद अगले हफ्ते का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।